हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। भालू अपी के व्लॉग के बारे में मैं बात करूँगी। अच्छा हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो मुझे लगा वो भालू अपी ये बोली थी स्टार्टिंग में कि फ्रेंड्स आज जो है संडे है, लेकिन हमें अपना काम करना पड़ेगा। ऑफिस वालों को तो वीकेंड पे छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे, लेकिन हमारा ऐसा है कि हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो कुछ काम की अच्छाइयाँ होती है, कुछ काम की बुराइयाँ होती है। ओ लोमड़ी कहीं की नालायक औरत। हाँ, मेरा इतना दिमाग हट रहा है ना सच में। ये इसको पता भी है ये 1% भी नहीं कर रही है जितना जो ऑफिस गोइंग लोग रहते हैं, या तो जितना वो स्ट्रगल फेस करते हैं। मुंबई में आप आओ, मैं एक बार लोकल में गई थी ना भाई साहब, मेरे पापा के काम से, ठीक है। अभी या क्या होता है ना, आप कार से नहीं जा सकते, कैब से नहीं जा सकते। अगर आपको दादर साइड जाना है तो आपको ट्रेन ही जल्दी पहुंचाएगी, लेकिन ट्रेन में बैठना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुंबई की लोकल मतलब आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप सांस भी लोगे ना तो भी आपका मुंह कहीं और है, वो कहीं और, खड़े खड़े जाना है आपको। तो ये पूरी सिचुएशन है। और ऐसा नहीं है कि खाली लोकल वाली, एसी कंपार्टमेंट में भी सेम चीज़ें रहती है। जब ऑफिस आवर्स रहते हैं ना जाने के, तब खड़ा खड़ा इंसान को जाना रहता है, खड़े खड़े। अब सोचो ये जो लोग हैं रोज रोज कर रहे हैं बेचारे, उनकी क्या सिचुएशन होती होगी। वो यूज टू हो गए, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि भाई हमने सालों साल इतनी पढ़ाई करी, इतना खर्चा हुआ, लेकिन फिर भी जो इजी मनी कमाते हैं उनसे तो हम कम ही कमा रहे हैं। फिर भी वो लोग जो है हंसी खुशी जाते हैं भाई। और हंसी खुशी क्या भाई, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बहुत सारे लोग कंप्लेनिंग नहीं करते कि ठीक है भाई ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं जॉब के लिए अपनी परिवार को छोड़ कर आते हैं दूर से, गांव से, वो कितना मिस करते होंगे अपने पेरेंट्स को, अपने बीवी बच्चों को, लेकिन खर्चे के चलते वो लोग अपनी फैमिली को नहीं शिफ्ट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। इसको एक सेकंड नहीं लगा अपने आप को ऑफिस गोइंग लोगों से कंपेयर करने के लिए। शर्म कर लोमड़ी औरत। और तुम्हें जो ये व्लॉगिंग का जो इतने ज़्यादा सक्सेस मिला है, तुम्हारी काबिलियत पे या तुम्हारे दम पे नहीं मिला। तुम्हारे दम पे ना तुम्हें कोई ये जो रिलायंस मार्केट या डीमार्ट रहता है ना, उसमें कैशियर की भी जॉब ना मिले तुम्हें भी पता है ना, क्योंकि तुम्हें आता तो अब कुछ है नहीं, ढगला ना ढोच हो तू गधेड़ी। और कितना इजीली डोंकी स्माइल के साथ फ्रेंड्स बहुत कुछ कामों की अच्छी बात होती है, कुछ कामों की बुरी बात होती है। अबे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। हाँ, 12वीं फेल, ये जो तुम BCA भी बोलती रहते हो ना, मैं BCA पास हूँ, मुझे नहीं लगता 12वीं में भी तुम फेल हो गई होगी। वो भी 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद फिर मना कर दिया कि नहीं भाई 3 ही दे सकते हो। हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर कोई बताएगा नहीं कि तुम ग्रेजुएट हो अभी BCA, क्योंकि बेसिक चीज़ें तुम्हें पता नहीं रहती और अपने आप को कंपेयर कर रही हो उन लोगों के साथ। हाँ, उनका स्ट्रगल देखा है कभी? बड़ा इजीली बोल दिया कि कुछ काम की अच्छाई रहती है, कुछ बुराई। तुम्हारे काम की देखिए कभी अच्छाई क्या है? जब चाहे उठो, दोपहर के 2 बजे उठो, ब्रेकफास्ट करो, निकल जाओ घूमने, एसी वाली कार में, हो गया। फिर खाना बनाने के लिए कुक है, घर साफ करने के लिए, ये जो क्लीनिंग के लिए वो भी है, बर्तन मांजने के लिए वो भी खाला मंगाई है मोदहा से, वो भी साफ कर देती है। और जो कंटेंट बनाना है तो कड़छीला तो हो गया। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे कौन से भाई काम है? और तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है। 9 to 5 वाले जो है ना, बीमार भी होते हैं ना तो भी 10 बार सोचते, कहीं जाना है तो लीव एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसमें भी मैनेजर सुनाता है 10 बातें हैं। तो उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर रही हो। तुम्हें कोई यहाँ पे कसम नहीं देता है कि भाई तुम्हें व्लॉग डालना ही डालना है, वरना तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ये तुम अपनी लालच के चलते करती हो, है ना। तुम्हें कोई रोक टोक थोड़ी रहा है यहाँ पे कि तुम्हारा कोई मैनेजर नहीं है, कि तुम कोई कंपनी में जॉब नहीं करती हो। तुम्हारा मन पड़े तब तुम करो, उसमें भी कोसती रहती है। खाली पार्सल की अनबॉक्सिंग करनी रहती है ना, फ्रेंड्स इतने ज़्यादा काम है, फ्रेंड्स ये फोटोशूट करना, फ्रेंड्स। अरे शुक्र मनाओ तुम्हें 10,000 वाली जॉब तक नहीं मिलती। तुम जो बता रही थी ना अपने आप बीती कि फ्रेंड्स हमारा रिचार्ज जो है वो गुटकू कराता था, हमारे पास रिचार्ज के भी पैसे नहीं होते, सेम वैसी ही लाइफ रहती थी। तो क्योंकि टैलेंट तो है नहीं कुछ, तुम में घबराहट हो जाती हर बात पे, है ना। तो टैलेंट या स्किल तो कोई है नहीं, वही करना पड़ता था। और ये जो फेम मिली है ना, वो भी तुम्हारे टैलेंट के दम पे तुम्हें नहीं मिली है, तुम्हारी भाभी और भाई के, है ना, फेम के चलते मिली है। उनकी जो फेस वैल्यू थी उसकी वजह से तुम्हें फेम मिली। अब तो भाई भाभी क्या, मैं कौन वो कौन, ऐसा हो गया पूरा। भाई भाभी दोनों को भिगो भिगो के मारती है, स्पेशली भाभी को। वो भाभी जो कि वो गाँवठी औरत को, जो कि मोटी गेंडी जैसी थी, दांत नहीं था, मस्से थे, गवार सी थी, उसको क्या बना दिया था उस भाभी ने, उसको ये ताना मारती है। सेम मैं कहूँगी वही बात कि भाई वो जितनी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उस औरत ने इसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसको भिगो भिगो के मारती रहती है, उसको शेड करती रहती, बात बात में शर्म आनी चाहिए।
शर्म आनी चाहिए, तुमसे वफादार तो मेरा कुत्ता है। और शर्म नहीं आती होगी अपने आप को 9 to 5 वालों के साथ कंपेयर कर रही है। 9 to 5 वाले जितने 5 साल में कमाते हैं ना, उतना तुम 1 महीने में कमाती हो बेशरम। ऊपर से वो जो पेड प्रमोशन होता है, इंस्टाग्राम का होता है, वो तो अलग ही है पूरा, उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रही। और देखो बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, उनको तो भाई कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाती है, उनका तो कोई इशू नहीं है, उनका अच्छा पैकेज रहता है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ इंडिया में ना 75% ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 25-30 इतनी ही है, ज़्यादा नहीं होती। बहुत लोगों के तो 10,000 15,000 इतनी होती। तो सोचो इतने में सब कुछ एडजस्ट करते हैं, वो भी बिना कंप्लेन के। और एक ये है फ्रेंड्स, हमें इतना ज़्यादा काम रहता है, एडिटिंग करना है। हमें एडिटिंग की वजह से ये जो है 5 BHK ले लिया है। अपने काम को कभी भी ग्रेटफुल नहीं होती, बस कंप्लेनिंग और कंपेयरिंग कर रही थी। अब मुँह धो लो अपना भालू अपी, 9 to 5 वालों से कंपेयर करने की बजाय अपना, ठीक है। तो इतना मुझे गुस्सा लगा कि किसको शर्म नहीं आती है, डिसरिस्पेक्ट कर रही है उन लोगों को। हाँ, कि सबके काम के अच्छे अच्छे फायदे थे, तेरे काम के तो फायदे ही फायदे हैं, जहाँ पे स्किल की भी जरूरत नहीं है। खाली हाय फ्रेंड्स 10 बार बोला, हो गया, व्लॉग बन गया। ये कौन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब पूछो, पंचायत करो और हो गया। तेरे काम तो सबसे ईजी है, सबसे ज़्यादा इजी मनी तो तू ही कमा रही है। तेरे भाई भाभी ने भी एक वक्त पे तो खैर छोड़ो, मेहनत करी थी उन दोनों ने, अपने टाइम पे उन्होंने मेहनत कर ली, तो ठीक है, उनका तो फिर भी वैलिड है। लेकिन तूने क्या किया है भाई? अब खाली भाई भाभी की बहन होने के अलावा तुम्हारे में टैलेंट क्या है, किया क्या है तुमने? निकम्मी औरत 9 to 5 वालों से कंपेयर कर रही है। और मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो सब 9 to 5 वाली है, ठीक है, 9 to 5 वाली है। प्लस एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि मई में आएगी अभी इंडिया में, वो जो है अभी लंदन में, ठीक है। वो अपनी स्टोरी सुनाती है, वो मुझे इतना बुरा फील होता है कि यार कितना ये लड़की स्ट्रगल कर रही है। और प्लस इसकी शक्ल पे एक सिकन नहीं है, कंप्लेन नहीं है कुछ भी कि ठीक है ऐसा इतना करना पड़ा है, वो हंसते हंसते सब बता देती है। और इतना प्राउड मुझे फील हो रहा था उस पर। वो बता रही थी कि जितना मम्मी पापा ने ये वीज़ा वगैरह में जो भी है खर्चा हुआ है, जितना ही 18 लाख का, वो पूरा मैंने निकाल के दे दिया मम्मी पापा को। मतलब जितना उनका लगा था वो मैंने उनको कमा कर दे दिया। वो खाली 4 घंटे सो रही है, सोचो बंदी इतना वो हार्डवर्क करी, इतना वो स्ट्रगल कर रही है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने काम को लेकर इतनी शिकायतें करते हैं, जबकि एकदम इजी काम है और फ्री मनी है। इससे इजी क्या ही हो सकता है? फ्रेंड ये करना है, उससे इजी क्या ही हो सकता है? एडिटिंग जैसे कि प्रीमियर प्रो में कर रही है, जैसे कि पता नहीं कौन वॉइस ओवर के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, सब वॉइस क्लीन करना है वगैरह वगैरह। अरे भाई आईफोन में तुम अपना व्लॉग जो है रिकॉर्ड करती हो, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, उसका स्पीकर भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, और सॉफ्टवेयर भी कौन सा है, वो बच्चे जो चलाते InShot वाला, वहाँ पे एडिटिंग में करना है क्या है? 4 साल से कर रही हो। ये इसी से समझ जाओ कि इसकी जो है ना सीखने की क्षमता 0 है। 4 साल में इंसान प्रो हो जाता है। मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करती हूँ ना, मैं 15 मिनट में करके अपलोड कर देती हूँ। दूसरे भी बड़े वीडियो जो भी होंगे मैं आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। भाई एडिटिंग कौन सा वो टॉप नॉच करती है, मुकबंग वाले साउंड इफेक्ट डाल देती है कुछ है पीने खाने का। अरे भाई तू तारी एडिटिंग, अच्छा सॉरी, चलो फ्लो में मैं बहुत मेरे से ये मैं बोलती, लेकिन जेन्युइनली मुझे बड़ा गुस्सा आया था। अच्छा जी, उसके बाद कहती हूँ कि फ्रेंड आज बहुत मज़ेदार सा व्लॉग होने वाला है, हम आपको दिखाएंगे कि क्या हम करेंगे क्या नहीं। आप फ्रेंड को दिखाओ, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मज़ेदार के नाम पे क्या करेगी। मज़ेदार के नाम पे अम्मी क्या कर रही हो, पिज्ज़ा क्या कर रही हो, खाना खा लो फ्रेंड्स, या तो कुछ बनाएगी रेसिपी, वो भी आती नहीं इसको, मेहनत खाला से मम्मी से पिज्ज़ा नान सबसे कराएगी और क्रेडिट पूरा ले जाएगी। तो ये इसका मज़ेदार ब्लॉग होता है, घूमने जाना मतलब मज़ेदार होना, ये तो इसका ब्लॉग होता है, घूमना फिरना और खाना पीना, ये हो गया ब्लॉग, और यही है इनका कंटेंट, है ना। और इतनी खोटाड़ी है, इसने ना 1.5 किलो ब्लश और मेकअप सब लगाया था और बोलती कि फ्रेंड्स हम ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं, फ्रेंड्स हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो खाली इतना ही करते हैं। जाओ झूठी फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, हमने देखिए दूसरे लोगों की तरह जो है अपनी स्किन ट्रीटमेंट थोड़ी कराई है, हमारा अंडरटोन पिंक है, हम ब्लश नहीं लगाते, नेचुरल ब्यूटी फ्रेंड्स। और गुटखा की मोहब्बत के चलते हमें से पिंक पिंक हो जाते हैं शर्म के बारे। और फ्रेंड्सू आप लोग बोल रहे थे उस दिन रमजान में कि हमें शर्म नहीं है, हमने अपने पति का जो टी शर्ट पहना था हमने बातें की होगी, तो फ्रेंड्सू हम तो प्राउडली बोल रहे हैं कि हमें अपने पति का टी शर्ट पहनना अच्छा लगता है। देखा फ्रेंड्सू, सारी बातें का हम जवाब देंगे। ओके टाटू। अच्छा एक बात बताओ, ये चंट चबूतरी इतनी नालायक है ना, इसने ना लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो जो लताड़े लग रही थी ना, लताड़े कि ये ससुराल से आ गई, वो माँ बाप को छोड़कर क्या घाई थी, तो ये पूरा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सबसे पहले उसने पिज्ज़ा को विलन बना दिया। पिज्ज़ा के ऐसे मूवमेंट दिखाए जहाँ भी पिज्ज़ा को लताड़ लगाए, और उसने पहचान लिया कि सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, लहर की तारीफ़ें हो रही है,
तो अब मेन कंटेंट कौन होगा? पिज्ज़ा नान नहीं, पिज्ज़ा नान की और पिज्ज़ा की, नान की तो फिर भी कम, लेकिन पिज्ज़ा की बहुत ज़्यादा जो है आजकल भाई वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, धुलाई चल रही है पिज्ज़ा की। तो इसने ना टारगेट बनाया लहर को कंटेंट बना लिया, लहर के प्रति ज़्यादा ही सहानुभूति दिखाने लग गई, क्योंकि इसको ना क्या चाहिए कि वो बातें भूल जाए सब लोग, जहाँ पे इसको और गुटके को लताड़ा जा रहा था कि वो मौदाहा से आगे पेरेंट्स को छोड़कर। तो बड़ी ये चंट चबूतरी है। और मैंने देखा ये क्या चाह रही थी, बताइए, पर्स आया पीआर में, उसको पर्स मिला था, तो ये चाह रही थी कि पिज्ज़ा जो है उस दिन की तरह, जैसे पिज्ज़ा ने वो बॉक्स पे कब्जा कर लिया था ना कि मुझे चाहिए पर्स, मुझे अच्छा लगता है, तो उसको लगा कि पिज्ज़ा ये पर्स की भी डिमांड कर लेगी कि अच्छा है मुझे दे दो, लेकिन पिज्ज़ा ने ऐसा नहीं किया। वरना ये यही चाहती है कि मेन जो है ना वो फोकस सबका हट जाए चबूतरी से और जाए ये पिज्ज़ा पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा भालू अप्पी। कल तो ठीक है भाई, पिज्ज़ा भी ऐसी है, बट ठीक है, तुमसे ज़्यादा तो कनिंग नहीं है पिज्ज़ा। दरअसल बात ये है कि पिज्ज़ा की अब एज हो गई, वो टीनेजर हो गई, ठीक है, 18-19 हो गई, तो अब जो उसकी चाइल्ड ऑडियंस है वो पिज्ज़ा को देखना पसंद नहीं करेंगे, अब तो बड़ों में काउंट होने लगेगी ना, तो उसको चाहिए कोई बच्ची। अब बच्ची कौन है? लहर, और लहर को लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे लहर को सॉफ्ट लॉन्च कर रही है, उसको भी अपने व्लॉग के लिए यूज़ करेगी। आई प्रे भाई कि भाई वो गाँव में है ना, उसके पापा के पास है, सुरक्षित है, यहाँ आएगी ना ये अपनी तरह ही जो है डब्बा बना देगी पूरा, जैसे पिज्ज़ा को बना दिया है इसने। तो आई प्रे कि भाई ठीक है, वहाँ पे गरीबी है लेकिन वो सुकून से रहेगी, यहाँ पे तो इसके शेड्यूल की भी ऐसी तैसी कर देगी, उसकी हेल्थ को भी, क्योंकि बाहर का ही खाते रहते हैं इंसान, कितना ही हेल्दी रहेगा यहाँ पे, तो सेम रसगुल्ले फैमिली कर देगी। उससे अच्छा कि वो अपने पापा के पास ही रहे, बच्ची सही रहेगा। अच्छा जी, और इतने नालायक है ये लोग, पिछले व्लॉग में जो है लहर को इस बात के लिए टॉन्ट मार रहे थे कि लहर तो जो है दिन रात मोबाइल यूज़ करती रहती है, लहर बेचारी कुछ भाजी काट रही है, वहाँ पे जो पिज्ज़ा मैडम है वो सिंहासन पे बैठकर टैब चला रही है और बोल रही है मैं तो डिज़ाइन देख रही हूँ। मतलब ये वैकेशन करना है कि अपने काम करवाने के लिए लाए हो? वहाँ पे भी काम करना है और यहाँ पे भी उसको काम करना है, ये सही है। और पेटी खाला को अभी नहीं दिख रहा है कि देखो उसकी भी बेटी जो है मोबाइल चला रही, उस दिन बड़ा पता चल गया था कि दिन भर जो है चलाती रहती, तो अब आपको नहीं दिखा पेटी खाला? हाँ, पेटी खाला भी कुछ कम नहीं है, सुट्टो बेगम की छोटी बहन है ये। और शेम ऑन यू रसगुल्ली, शेम ऑन यू, सच में तुमसे घटिया कोई लड़की हो ही नहीं सकती है। वो बच्ची का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो भी उसका सीन है, उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ, सेपरेटेड है, या तो और भी एक थियोरी है, जो भी है, वो बच्ची को ट्रॉमा है ना कि बचपन में उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई, तुम उस ट्रॉमा को मोनिटाइज कर रही हो ये बोलकर कि तुम किससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हो। ये बच्चे को पूछने वाला सवाल है? ऐसे सवाल बच्चे से पूछे जाते हैं? पैसों वाला, ये वाला, वो वाला, इतनी घटिया कोई कैसे हो सकती है खुद के व्यूज़ के लिए? और टाइटल में क्या लिखा? लहर की सच्चाई, लहर ने बताई अपनी सच्चाई। शेम ऑन यू, क्लिक्स लेने के लिए इतना कुछ कर रही हो, इस हद तक जा रही हो, हाँ, कि बच्ची के ट्रॉमा को मोनिटाइज कर रही हो, नालायक औरत। और ना अगली पॉडकास्ट में तुम गेस्ट बनना, ठीक है, तुम गेस्ट बनना और क्वेश्चन करने के लिए बिठाना गुटके को, अपनी लव स्टोरी बताओ तुम दोनों, है ना, वो तो मुझे पता है धीरे धीरे बताएंगे और झूठी वाली बताएंगे ही। साथ में गुटके को ये भी पूछना कि तुम्हें अंडा चोर क्यों बोला जाता है मोदाहा में, अंडा चोर क्यों बोला जाता है, फिर तुम किस बात के लिए फेमस हो, है तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता था, कोई तुम्हें घर पे बुलाने से भी क्यों डरता था, ये सब भी गुटके को पूछ लेना। प्लस तुम भी जवाब देना कि ठीक है नहीं बोलूँगी, जाओ तुम शादीशुदा, इसलिए मैं थोड़ा तुम्हारे पे दया खा रही, ये बात सुन लो ना, वरना जहाँ जहाँ आपके रिलेशनशिप थे ना मेल्स आए मुझे कि दीदी बात करो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि भाई नहीं, इसमें कौन पड़े, ये पर्सनल चीज़ें पर्सनली रहे तो सही है। बाकी ऐसी सीन है, तो आप वो भी बताना पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी कि आपने क्या क्या कर रखा है, और है ना, वो सब भी बताना। अपने भाई को भी बिठाना, भाई को भी पूछना कि आपने भोपाल में किससे वादे किए थे शादी के, और फिर आप जब फेमस हो गए, आपको सीरियल मिल गई, तो आपने सिम कार्ड तोड़ के फेंक दिया। ये भी मुझे मेल आया था, नाम सहित जनाब, फोटो सहित सब कुछ मेल आया था, ठीक है। तो जनाब आपने किसके साथ ऐसा किया था, बताइएगा, ये भी जनाब से पूछना पॉडकास्ट में। भाभी जान को बिठाना, भाभी जान को पूछना कि भाभी जान आप कसम खाओ, आपके कितने टोटल बच्चे हैं और आपका पहला बच्चा कौन है? आपका थोड़ा सा भी दिल कांपा नहीं था अपनी बच्ची को छोड़ते टाइम? अपनी भाभी को भी बिठा कर ये सवाल पूछना ना, भाभी को बिठाना, भाभी को ये भी पूछना कि शादी आप शादीशुदा थी तो अभी आप ये बोल रही थी, आप ये नोटिस कर रही थी कि बहुत खड़ूस है एक पराये मर्द को देखकर, तो या आप ये संस्कार की बड़ी बड़ी बातें करती हो तो ये शोभा देता था आपको? ये सब भी पूछना भाभी जान से ना, ठीक है, सब पूछ लेना। और अपनी अम्मी जान को तो बिठाना भूलना ही मत,
और ये पूछना कि आप इतनी बुरी कैसे थी कि आपकी सांस अंतिम सांसें गिन रही थी, आपने ना तो जाना ज़रूरी समझा, ना ही आपने उनके बेटे को भेजना ज़रूरी समझा, ना ही आपने उनकी सेवा करी, और आप आज ये ज्ञान देती हो कि छोटक बड़क अम्मी का सलाम, अच्छे से रहिए, ये करिए वो करिए, दूसरों के बच्चे कुछ कुछ ऐसे होते वैसे होते। आप कौन सी दूध की धुली हुई हो, और आपने कोई कैसे संस्कार दिए दिख रहे हैं हम लोगों को, है? तो आप क्यों नहीं गई थी? अब अंतिम सांस गिन रही थी सांस तब तक, और अंतिम सांस लेने से पहले भी हमने तो आज तक नहीं देखा कि जो उनके फादर साइड से कोई भी रिश्तेदार आ जाए। मजाल है यही इनकी बहनें जो है पड़ी पसरी रहती है, उनकी बुढ़ी माँ जो है पड़ी पसरी रहती है ना? तो हमने तो कभी नहीं देखे ससुराल वाले कोई भी, क्योंकि ससुराल वालों को भी अच्छे से पता है कि सुट्टो बेगम ने क्या किया था, है ना? तो अपनी अम्मी जान को बिठाना भी मत भूलना, है ना भालूपी? और अपनी लव स्टोरी कब शेयर कर रही हो भालूपी? मुझे लग रहा है कि आप पॉडकास्ट बना रहे हैं तो गुटके को लाएंगे और लव स्टोरी धीरे धीरे शेयर कर देंगे। ज़रूर शेयर करना, ये भी बताना कि टूट क्यों गई थी, फिर आपने वो किस बात से जो है शादी करने के लिए राज़ी किया था, क्या क्या धमकियाँ दी थी, वो सब बताना, ठीक है ना? है ना? कि ये अगर शादी नहीं की तो यहीं पे मैं खा के बेहोश हो जाऊंगी, अपनी जान ले लूंगी वगैरह वगैरह, ऐसा जो बोला था सब बताना, है ना? सब बताना, कुछ भी मत छुपाना भालूअप्पी। ये जो छोटी मासूम बच्ची के ट्रॉमा को मोनिटाइज कर रहे हो, शर्म करो। ये दोनों भाई बहन को आदत है, ये तो छोड़ो, इसका भाई जो है ना, इसके साथ क्या पता ही होगा पिछले रमज़ान में क्या हुआ था इसके साथ, बेबी मिस हो गया। इसके भाई ने इसके ट्रॉमा को मोनिटाइज कर दिया था, दूसरों को बोल करके शर्म करो, तले जाओगे, कुछ औरतें जो है ये है वो है। तो इनके यहाँ पे खानदानी रिवाज है कि ट्रॉमा को मोनिटाइज किया जाए, और वो भाई ट्रॉमा दूसरों का होता है, दूसरों का ट्रॉमा मोनिटाइज करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद जो है लहर बोलती है कि मैं अपना खाना खुद से बना लेती हूँ, अपने कपड़े खुद से धुल देती हूँ, और ये ढग्गी जो है तारीफ करी थी कि फ्रेंड्स ये खुद से सब कुछ कर लेती, कितनी अच्छी बच्ची है। तुम अपने आप को देखो, 34 ईयर की हो, अपने खुद के कपड़े अपनी माँ से धुलवाती हो पोटला ले जा करके, कि अम्मी तो जो है हमारी मोहब्बत के खातिर धो देती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, है? खाना आज तक बनाना आया नहीं हो, बच्ची जो है बेचारी सोचो कितनी अच्छी है, सीधी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद उठाती है। मतलब कितना उस बच्ची ने देख लिया है, इतनी छोटी सी है लेकिन उसने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अनुभव कर लिए है। और वो जो हंसी की बेचारी की आंखों में जो दर्द दिखता है ना भाई साहब, और दर्द कैसे नहीं देखेगा जिनके ऐसे रिश्तेदार हो, पेटी खाला जैसे, ये भालूपी जैसे, जो कि अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करे। पेटी खाला तो भाई उनके तो असली रंग मैंने देख लिए वहाँ पे मोदाहा में भी, जब उसके लिए सामान लाई थी ना, अब कल मत दिलवाना कुछ, और खुद की बेटी हर दूसरे दिन जो है स्टेशनरी का सामान लेती तब कुछ नहीं। और ईदी की बात आई थी ना, तो पेटी खाला कहती अब तुम समझो हम नहीं बताएंगे कुछ भी। मतलब वो इतनी लालची उसकी बेटी कि उसको ईदी दी गई थी तो भी ईदी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे पैसे देना, तो फिर पेटी खाला वहाँ पे नहीं बोली कि मत डिमांड करो या ऐसा कुछ भी। उन लोगों को 100 रुपये का सामान दिया तो पेटी खाला को जल भुन के राख हो गई थी कि अब कल मत दिलाना। और लहर बेचारी जो है वो मोबाइल यूज़ भी नहीं कर रही थी उस टाइम, तो बोल रही थी पूरा दिन मोबाइल यूज़ करती है, और खुद की बेटी करती हो नहीं दिखती। तो भाई ऐसे रिश्तेदार है बेचारी, क्या ही ऐसे रिश्तेदारों में बेचारी फंस गई है। और मैं तो भाई ये कहूँगी कि ये भालूपी उसको यहाँ ना ले आए, वरना तो बेचारी गई फिर वो भालूपी अपनी जो पिज्ज़ा है उसकी तरह बना देंगे। क्योंकि किसी भी इंसान में जोश कब रहता है पता है? जब उसकी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल हो, उसकी ज़िंदगी में कुछ ना हो, ना सुख सुविधा कुछ ना हो। सुविधाएं और एमिनिटीज़ जो है ना इंसान को आलसी टाइप बना देती है, आलसी टाइप, क्योंकि सुविधाएं आ जाती है तो इंसान को ऐसा हो जाता है कि ठीक है अच्छी ज़िंदगी तो है, अब क्या फ़र्क पड़ जाएगा ज़िंदगी में, तो मुझे वजह। अब ये लोग जो दूसरों के घर पे रह रहे पिज्ज़ा नान, वो ये भूल गए कि ये एमिनिटीज़ जो है ना वो हमेशा नहीं रहेंगी, क्योंकि ये उनकी खुद की या उनके पप्पा की एमिनिटीज़ नहीं है, ये किसी और का घर है, किसी और के शेल्टर में ये लोग रह रहे हैं, पल रहे हैं। ये कब तक? लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा। जब बड़े होंगे समझेंगे तब उनको अफसोस होगा कि पढ़ाई लिखाई कर लेते थे, खुद कुछ बन जाते थे, लेकिन है ना। तो किसी की छत्र छाया से अच्छा कि वो गांव में रहे अच्छा है, और उसको जोश भी रहेगा कि वो गरीबी में जब वो होगा ना भाई, उसको दिखेगा सब कि भाई चीज़ों के लिए तरस रहे, कपड़ों के लिए सब, उसके अंदर एक जोश एक जज्बा रहेगा कि नहीं मुझे अपने फादर को इस गरीबी से निकालना है। और देखो उस बच्ची का अपने पापा के लिए प्यार, भाई कितनी समझदार बच्ची। ये तो नालायक है, उसने उसके ट्रॉमा को मोनिटाइज किया, लेकिन वो बच्ची का अपने पापा के लिए प्यार। भालूपी के लगा कि ये सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती है, मैं पूछूंगी तो बोल देगी कि मुझसे करती है, लेकिन बच्ची जो है ना बहुत सुलझी हुई है। उसने बोला नहीं मैं अपने पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मेरा ड्रीम है कि मैं अपने पापा के लिए कुछ करूँ, बड़ी होकर उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करूँ। दूसरी साइड पिज्ज़ा नान है, अपने पापा को एक बार भी एक्नॉलेज नहीं करते, माँ को भी एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि यहाँ इन लोगों की छत्र छाया में पले बड़े हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि भाई वो बच्ची जो है वहीं पे रहे तो सुरक्षित है, और वो कुछ बनेगी भी ज़िंदगी में, क्योंकि उसके अंदर है वो, भाई उसको देखकर समझ आता है कि उसके अंदर है जज्बा कुछ ना कुछ करने का।
अच्छा जी, उसके बाद भालोपी जो है ना वो प्रसाद खाना बनाता तो बोलती, फ्रेंड्स प्रसाद ने लड़का होकर भी इतना अच्छा खाना बनाया। इस बेवकूफ़ को समझाओ कि दुनिया के 76% जो है मेल शेफ्स, तुम्हारे घर पे तो सिर्फ और नाम पे जो ट्रीटमेंट दी जाती है कि इक्वल इक्वल है औरत मर्द सब, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम्हारे घर पे ना लड़कों को सिखाया नहीं जाता है। मुझे लगता है जनाब खाना खाकर थाली भी वहीं के वहीं बेड पे रख देते होंगे कि मैडम उठा के ले जाके जाए, क्योंकि वो तो लड़का है, वो तो मर्द है, मर्द तो ये सब काम करते नहीं है। तो ऐसा तुम्हारे घर पे रिवाज है, बाहर नहीं। बाहर इन लोगों ने दुनिया देखी नहीं, क्योंकि बैर मिनिमम चीज़ों के लिए जो तारीफें करना, फिर 9 to 5 वालों के साथ अपने आप को कंपेयर करना, मुझे लगता है कि इन लोगों ने कभी दुनिया देखी ही नहीं है। खाली इनकी दुनिया जो है ओबरा इन्फिनिटी और मीरा रोड के बीच में सीमित रह गई है, बस इतनी इनकी दुनिया है। बाकी इनको पता नहीं दिन दुनिया का क्या चल रहा है क्या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा दुबई हो गया, तो ये है इनका सीन। और भाई ये जब मोदाहा गई थी ना, तब इसने लगभग 10-15 हज़ार का राशन भराया होगा, और जब ये आई उसके दूसरे दिन भी ये राशन भराने गई थी, तो कितना राशन लगता है भाई, कितना राशन लगता होगा। और वहाँ शर्मिली जी का राशन तो जनाब और मैडम भरवाते, तो इतना राशन जाता कहाँ है। शायद किसी की अटैची चेक कर लो शायद। अब देखो मैं कुछ बोल दी तो आप फिर मुझे डांटने लगते हो सब कि कॉफ़ी मदर डॉल को मत बोलो, लेकिन क्या करूँ, मुझे आता है ये। किसी हनी बी ने तो इतने सच में मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, किसी हनी बी ने कमेंट किया था, कौन कौन चाहता है कि अम्मा द डॉल जो है वो चुराए वो बर्तनों का गिव अवे कर दे। अब देखो हंस नहीं रहे यार, लेकिन हंसी आ रही है। अब मेरा इंटेंशन नहीं है आप समझो, लेकिन फिर भी हंसी तो आती है ना, इंसान है हम तो हंसी तो आएगी। तो किसी नटखट हनी बी ने ऐसा जो है कमेंट किया था, और मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। अब सही गलत वो नहीं पता मुझे, लेकिन हंसी आ रही थी, कमेंट फनी तो था खैर। अच्छा जी हाँ, ये भालोपी ना भाभी को भिगो भिगो के मार रही थी कि फ्रेंड्स ये देखिए हमने जो है बिरयानी बनाई है, लेकिन हम पूरा क्रेडिट ले लेंगे, सबको यहाँ से भगा देंगे कि हम ही ने बनाई है। फ्रेंड्स चिकन बिरयानी से भी अच्छी बिरयानी बनाई है हमने, लेकिन वो जो सोया पुलाव बनाया था, पहली बात तो बिरयानी थी नहीं, कलर डालने से सोया पुलाव बिरयानी नहीं बन जाता है। और दूसरी बात, सोया को इतना तलता कौन है भाई, डीप फ्राई कौन करता है। हेल्दी सोया की ऐसी की तैसी कर दी, डीप फ्राई करके है। ऐसा कौन इतना तेल वाला, मतलब तेल लगता नहीं होगा मुंह में, हद होती है भाई। हर हेल्दी चीज़ को ये है ना अनहेल्दी बनाने का हुनर रखती है भालोपी। अगर आप उसको एप्पल भी दे दो ना, एप्पल को डीप फ्राई करके उसका शेक बनाकर आपको पिला देगी, हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी खाना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसा बोलकर आपको खिला देगी। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि लोग, एक बच्चे का ट्रॉमा मोनेटाइज हो रहा है, उसको देखकर तारीफें कर रहे हैं कि वाह हम इमोशनल हो गए, हम ये हो गए, हम हो गए। अपने आप को उस बच्ची की जगह रख के दिखाओ। उस बच्ची के मन में सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई होगी कि कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया वगैरह वगैरह, उन्होंने देखा नहीं वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें उसके मन में चल रही होगी। और इस औरत ने, इस घटिया औरत ने जो है ना अपने व्यूज़ के चक्कर में, वो क्लिक्स के चक्कर में उसके ट्रॉमा को मोनिटाइज कर रही है। तो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो है क्लियरली इसके इविल इंटेंशंस है, क्योंकि इसको पता है कि पिज्ज़ा को तो क्या चल रहा है, पिज्ज़ा को तो फुल हेट पड़ रही है अभी, तो पिज्ज़ा को ला नहीं सकती लहर, उसी से व्यूअरशिप जो है वो बटोरी जा सकती है। और अभी अपनी पर्सनल लाइफ तो सेल हो नहीं रही है, उसको तो खूब गालियाँ पड़ी थी जब आ गई थी मोदाहा से। तो लहर जो है बेचारी उसके इमोशन को सेल करके ये व्यूज़ कमा रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और शर्म आनी चाहिए लोगों को जो कि तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, ये है वो है, हमारी आंखें भर आई। आंखें तो भर आनी चाहिए उस बात के लिए कि बच्ची को अब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब पिज्ज़ा नान बड़े हो गए तो लहर की बारी है। फ्रेंड्स अभी पेट का सवाल है, जब तक पेट भरेगा नहीं और नया कंटेंट आएगा नहीं, तब तक तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स। और अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है आगे आगे, देखिए होता है कि हम तो जा रहे हैं, हम तो डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो जब तक खुद का पर्सनल कंटेंट ना आ जाए तब तक दूसरे के बच्चों को कंटेंट बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। अभी पेट का सवाल है। ओके टाटू।